आने वाले हैं क्लास 12th के मैथ लेसन आव्यूह, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। बच्चों, आव्यूह होता क्या है? यम एन संख्याओं वास्तविक तथा काल्पनिक, जैसे यम एन संख्याओं वास्तविक तथा काल्पनिक ले सकते हैं को यम पंक्ति तथा यन स्तंभ में व्यवस्थित करने पर हमें जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे यम गुणे एन का आव्यूह कहते हैं। अब आव्यूह आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कुछ संख्याओं का समुच्चय मात्र है, इसलिए आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। आव्यूह के अवयव होते क्या हैं? कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है उन संख्याओं को उस आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं और इसे सदैव कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। कोष्टक ऐसे होता है। अब आव्यूह का क्रम तथा कोट क्या है? यदि किसी आव्यूह में यम पंक्ति तथा यन स्तंभ है तो उसे यम गुणे यन क्रम तथा यम गुणे यन कोट का आव्यूह कहते हैं। अब चौथी हेडिंग क्या है? आव्यूह का निरूपण। आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों तथा ABC जैसे डॉट 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 तथा इनके संगत छोटे अक्षरों को दो अनुलग्न द्वारा निरूपित करते हैं, जबकि दो अनुलग्न का बायां अंक जो होता है पंक्ति को दर्शाता है तथा दायां अंक जो होता है स्तंभ की संख्या को दर्शाता है। जैसे हम आगे बताने वाले हैं पंक्ति तथा स्तंभ होता क्या है। इसके निरूपण का उदाहरण बता था। जैसे आव्यूह होता क्या है, जैसे दिया हुआ है हम आव्यूह को ले लेते हैं 2, 4, 6 और उसके बाद 3 ले लेते हैं। इसमें पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है? ये 2 गुणे 2 इसका क्रम होता है। पंक्ति सदैव क्षैतिज रेखाओं में होता है। जैसे इसमें एक पंक्ति होता है, एक 2 पंक्ति हो गया और स्तंभ हरदम ऊर्ध्वाधर होता है। 2 स्तंभ और 2 पंक्ति हैं, इसलिए 2 गुणे 2 का क्रम है। जो उसमें आव्यूह का निरूपण में उसमें बताया गया था अनुलग्न 2 अनुलग्न के साथ छोटे अक्षरों को व्यक्त करते हैं, इसलिए उसका जो बायां अंक है वो सदैव पंक्ति को दर्शाता है, तो उसका जो दायां अंक होता है वो सदैव उसका स्तंभ दर्शाता है। इसलिए अब हम बात करने वाले हैं आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। अब हम आव्यूह के प्रकार लिखाने चल रहे हैं बच्चों। आव्यूह के प्रकार। अब पहला इसमें क्या है, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह होता क्या है? अब सबसे पहले हम समझेंगे क्षैतिज आव्यूह होता क्या है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या यम तथा स्तंभों की संख्या से कम होती है। स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। और इसी प्रकार से हम इसमें ऊर्ध्वाधर आव्यूह भी बता सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम बताते हैं उदाहरण। क्षैतिज आव्यूह के उदाहरण होते क्या हैं। जैसे एक किसी भी संख्या को ले लिए और इसके अंदर 2, 4। इसमें बताया क्या है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या यम है। पंक्ति की संख्या हमेशा यम द्वारा निरूपित करते हैं तथा स्तंभ की संख्या को यम द्वारा निरूपित करते हैं। तो इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, तो इसलिए इसमें 3 मान लिए, 5 हो गया, ये 6, 7 का हो गया। इसमें 2 क्षैतिज पंक्तियां हैं और 3 ऊर्ध्वाधर हैं, इसलिए इसे 2 गुणे 3 का क्रम कहते हैं। और इसमें देखो हमेशा ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी है, 1, 2, 3। तो 3 ऊर्ध्वाधर है और 2 क्षैतिज, इसलिए ऊर्ध्वाधर अधिक है और क्षैतिज की मात्रा कम है, इसलिए इसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। और इसी तरह ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या है,
ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या से कम होती हैं, उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। अब जैसे हम ले लेते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव क्या है, ए में किसी प्रकार का बना लेते हैं। अब इसमें दिया क्या है, 3 गुणे 2, इसमें 36 पंक्तियां 3 है और ऊर्ध्वाधर 2 है। तो इसमें बताया क्या गया है, ऊर्ध्वाधर अवयव होता क्या है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या से कम होती है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, कम नहीं होती है, अधिक होती है। इसलिए इसमें देखो पंक्तियों की संख्या 1, 2 और 3 है और ऊर्ध्वाधर संख्या 2 है। और पंक्तियों की संख्या को हमेशा उसमें बताया गया था, 2 अंक को बाएं से तथा दाएं अंक को स्तंभ से, और 2 अंक का जो बायां अंक होता है उसे पंक्ति को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे 3 गुणे 2 का रूप दिया गया है। अब हम बताएंगे तीसरा, वर्ग अवयव होता क्या है। वर्ग अवयव, इसमें क्या है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ दोनों बराबर हैं, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव में उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ए, इसमें 2, 2 और 3, 3 अगर मान लें तो ये 2 गुणे 2 का वो हुआ। तो इसमें देखो पंक्तियों की संख्या भी बराबर है, ऊर्ध्वाधर संख्या के बराबर है, इसलिए वर्ग अवयव हुआ। अब हम बताएंगे मुख्य विकर्ण क्या है।